इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिवली मैच जीत लिया है। फेटा लगाया है दोनों ने क्या जसवाल, उन्होंने तो ऐसा फेटा लगाया है, बच्चों की तरह मार रहा है इंडिया, बच्चों की तरह। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, अनबिलीवेबल बैटिंग, मजा आ रहा देखने का। जायसवाल ने जैसे बैटिंग की है, मजा आया। ओह माय गॉड, ये क्या कर रहा है इंडियन टीम, ये जायसवाल क्या कर रहा है, ये बंदा चीज क्या है, ये कैरेक्टर क्या है, ये नौजवान क्या है, ये प्लेयर कैसा है, ये खाता क्या है। मैं हैरान होता हूं कि उसके फर्स्ट क्लास के कोई इतने मैच नहीं है। मतलब यानी इतना मैच्योर वो लड़के खेलते हैं कि जो काफी अरसे से अपनी टीम से क्रिकेट खेल रहे हो। आज की परफॉर्मेंस के क्या कहना? साउथ अफ्रीका की मुझे समझ नहीं आती यार। हम ये तो पता लग गया कि इंडिया इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। इनके सामने मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कोई टीम ठहर पाएगी, और बनता भी नहीं है यार। उनके पास बॉलिंग पूरी, बैटिंग पूरी। आप जो मेहनत करते हो, चाहे आप मुसलमान हो या ना हो, वो ऊपर वाला सबके लिए है। जो मेहनत करता है, जो डिजर्व करता है, उसको ऊपर वाला फल देता है। रोहित शर्मा द हिटमैन, द मॉन्स्टर इन वनडे क्रिकेट, उसने क्या शानदार इनिंग खेली है। पिछले मैच में हम बात कर रहे थे ना कि वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन इस मैच में खूबसूरत नॉक। फाइनली इंडिया हैज मेड इट। अच्छे लड़के हैं, फॉर्म में लगे हुए हैं। मेरे ख्याल में पूरी टीमों में मुझे इनके प्लेयरों की जो पावर हिटिंग है मुझे इतनी पसंद है। तो इनके बैलेंस, क्या जबरदस्त बैलेंसेस है। ये तो वही लग रहा है जो एक दौर होता था वेस्ट इंडीज का, मेरे ख्याल में वो दौर इंडिया गुजार रहा है। अपनी होम कंडीशन का जबरदस्त फायदा उठा रहा है। मैं पहले मैच से कह रहा था, अगर इनकी पहले बारी आ जाएगी ना, जैसे ये सेकंड बारी में खेल रहे हैं ना, ये ऐसे इनसे खेला नहीं जाएगा। इनसे स्पिनर खेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो आज चीज ना, ड्राई कंडीशन, इंडियन स्पिनर्स दोनों बड़े जबरदस्त रहे हैं। जैसे टेम्बा को आउट किया 48 रन पे, आप देखें अच्छी पार्टनरशिप लगी। इस नॉक में कोई रस्टीनेस नहीं थी, इस नॉक में कोई फ्लूक नहीं था। ये वही ओल्ड एज गुड इनफ रोहित शर्मा क्लासिकल ट्रेडमार्क नॉक थी कि इसके बियॉन्ड जाके आप क्या बात करोगे। जिस तरह से साउथ अफ्रीका खेला है ना, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। सिवाय डीकॉक के कोई भी कुछ खास कर नहीं पाया। बट रोहित शर्मा मैन, दिस मैन इज नॉट गोइंग टू गिव इट अप दैट इजीली। कोई समझता है कि रोहित शर्मा आपको रीजन देके चला जाएगा। 2 मैचों में रन नहीं हुए तो वो समझना शुरू हो गया क्रिकेट खत्म हो गई है। वो जो 14,000 रन उसने प्लस किए हुए हैं, 10,000 रन रोहित शर्मा ने किए हुए, वो क्या मजाक में किए हैं? ये तो बातें उनके लिए होती हैं कि जो पिछले कोई 1-1.5 साल से फॉर्म में ना हो। ये तो वो सुपरस्टार है जो फॉर्म में है, इवेंट पे इवेंट जितवा के दिए हुए हैं। दावे से कह सकता हूं कि इंडिया पाकिस्तान से इस वक्त 10 से 15 साल आगे है। बच्चों की तरह मार रहा है इंडिया, बच्चों की तरह। इंडिया की जायसवाल, मुझे ये सिस्टम की कामयाबी में बोलूंगा। देखो रोहित शर्मा जब कप्तान था ना, रोहित शर्मा एक, वो कहते हैं ना, सेल्फलेस क्रिकेट खेला करता था। रोहित आता था, रोहित मारता था, रोहित चला जाता था। लेकिन अब गौतम गंभीर ने इसके ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया कि उसने एक सेंसिबल पर्सन बनके क्रिकेट खेली। रोहित शर्मा ने एक सेंसिबल इनिंग्स खेली और रोहित शर्मा ने बताया कि मैं अभी भी वही रोहित शर्मा हूं। और अगर आज इंडिया को मिलते, अगर आज इंडिया पहले बैटिंग कर रहा होता तो रोहित शर्मा का आपको 200 देखने को मिल जाता। रोहित तो ऐसे ही करता है। रोहित की तो आदत है कि रोहित जब स्टार्ट लेता है उसके बाद जो अगला 100 होता है ना, उसका बड़ा तेजी से आता है। और जिसने 200 मार लिया उसके लिए चौथा 200 मैटर नहीं करता। जिस तरीके से आज वो खेल रहा था जी, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, 2 दिन पहले लोग इनके ऊपर चढ़ दौड़े, तुम लोग को तो ये नहीं आता, तुम लोग को तो वो नहीं आता, तुम फला हो, तुम ढिमका हो। ठीक है भाई, बॉलिंग में वो डेप्थ नहीं नजर आ रही। पेस डिपार्टमेंट में खास तौर से प्रसिद्ध के आज भी शुरू के 2 ओवर बहुत बुरे गए। लेकिन अब क्या बोलोगे भाई, अब तो वो विकेट लेके चला गया। अब क्या बोलोगे, आज तो वो 4 फॉर लेके चला गया। शुरू के 2 ओवर बुरे करने के बाद तीसरे ओवर से आगे उसने विकेट की लाइन लगा दी। अब लोग कुलदीप यादव को क्या बोलेंगे, अब वो 4 विकेट लेके चला गया। 8 विकेट तो सिर्फ प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव की झोली में यहाँ गिरी हैं। और साउथ अफ्रीका, जिसको इस विकेट पे इंडिया की तरह बैटिंग करनी चाहिए थी, 350 ही लगाने चाहिए थे। आज भी वैसे ही बैटिंग सरफेस है जिस तरह से रांची में मिला, रायपुर में मिला, यही बैटिंग सरफेस या आपको वाइजिक के अंदर भी दिख रहा है। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वही सिमिलर कंडीशंस आपको सेकंड हाफ में भी मिलेंगी। लेकिन यार कंडीशंस बहुत ज्यादा डिफरेंस डाल देती हैं। लेकिन आज के दौर का एनालिसिस क्या है? आज के दौर का एनालिसिस है, जीत गए तारीफ है, वाह 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 वाह, कमाल कमाल, ये इससे बेहतर तो कोई नहीं दुनिया में, फाड़ देंगे। हार गए, इनसे बुरा कोई नहीं। अरे भाई, गेम की तकनीकी टैक्टिक्स की को भी मद्देनजर रखना पड़ता है। 34 ओवर, आप सबको याद होगा ना, मैं सेकंड ओडीआई में भी एक बात कह रहा था कि यार 34 ओवर के बाद की तो बात करो कि 34 ओवर पहली इनिंग्स में और 34 ओवर दूसरी इनिंग्स में। इसके बाद जब सेकंड एक ही बॉल एक एंड से रहता है, रिवर्स का फैक्टर आता है। जो पहला वाला कैप्टन होता है उसको आसानी होती है, वो रन फ्लो इतना तेज नहीं, उसके पास एक हैंडीकैप जरूर होता है दूसरी टीम के अगेंस्ट कि भाई आप इनका रन फ्लो रोक सकते हैं, आप यहां चतुराई कर सकते हैं। हाँ, जो फील्डिंग कैप्टन होता है अर्ली ऑन, उसकी भी दिमाग की बड़ी यहां दाद देनी पड़ती है कि भाई साहब आपने उस सर्कमस्टांसेस को, उस फेस को अपने हक में इस्तेमाल कैसे किया। 204 रन पे था जब ये बॉल एक एंड से चेंज हुई है, और उसके बाद 34 ओवर से लेके 48 ओवर का यानी 14 ओवर का खेल हुआ है। ये नहीं पता था कि ये टारगेट इतना कम होगा, क्योंकि जिस टाइम पे क्विंटन डिकॉक और टेम्बा बावुमा की पार्टनरशिप चल रही थी, लग रहा था
कि दोनों पिछले ओडीएस की तरह यहाँ पे 350 की गेम जाने वाली है, एक अच्छा टारगेट देखने को हमें मिलेगा और वो अच्छा खेल भी रहे थे। बवुमा आउट में क्विंटन डिकॉक बड़ा शानदार खेल के सेंचुरी उसने मारी, अच्छा खेल के, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम कोलैप्स कर गई। एडन मार्करम को पोजीशन रास नहीं आई, पिछले मैच के हीरो आज चल ना सके, फिर नीचे जितने भी प्लेयर थे उनके उस किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखा नहीं पाए। डिजोर्जी के बाहर होने से इनकी जो टीम थी उसका नीचे से जो नीचे वाली पोजीशन थी ना मिडिल ऑर्डर की, वहां पे उनको जिसको कहते हैं ना उसकी कमी फील हुई, विकेट बचा नहीं पाए। और होता क्या है कि अच्छी खासी पोजीशन से लैग कर जाते हैं। भारत की तरफ से यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी, बैटिंग विकेट थी, ऐसा नहीं है कि बॉलिंग विकेट थी। यहाँ पे रन्स आ रहे थे, रन्स बल्ले के ऊपर आ रहे थे, यहाँ पे इजी थी बैटिंग करना, लेकिन भारतीय बॉलर्स ने बॉलिंग बड़ी शानदार की। 4 विकेट देखे गया प्रसिद्ध कृष्णा, लेकिन जो 4 मेरी नजर के अंदर क्रूशल विकेट थी वो कुलदीप यादव, जिसको कहते हैं ना आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग करके गया। हमेशा की तरह कुलदीप यादव हर दफा, अब तो आदत सी होगी कुलदीप यादव को देखते हुए कि उसने आना है, उसने विकेट्स निकालनी है और वो बड़ा इंडिया का एक मेन स्पिनर बना हुआ है। बहुत अच्छा कमबैक इज नॉट द प्रॉपर राइट वर्ड, लेकिन गेम कहीं ना कहीं थोड़ा सा इवन लग रहा था अभी जब कुलदीप का जो अभी लास्ट स्पेल है उससे पहले, और साउथ अफ्रीका दे वर लुकिंग टू प्रेस और 325 के आसपास का कहीं ना कहीं माइंड में सोच रहे होंगे, लेकिन कुलदीप यादव ने आके ऊपर नीचे एक के बाद एक जो विकेटें हासिल की हैं, तो फिर उसका नतीजा ये निकला है कि साउथ अफ्रीका अपने पूरे 50 ओवर का कोटा नहीं खेल सका और एंड पे कोशिश की उन्होंने कि चलो किसी तरीके से केशव महाराज आखिरी भी 2 ओवर खेल जाए और कोई 10, 12, 15 रन और ऐड। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि हमारी जो अफ्रीका टीम आई थी भारत दौरे पर, भले ही दोस्तों हमारी टेस्ट सीरीज की जो शुरुआत है वो अच्छी नहीं रही, कहें तो बहुत ही बुरी रही, क्योंकि भारत जिस तरीके से अपनी ही धरती पे दोनों के दोनों टेस्ट मैच हार गया वो बहुत शर्मनाक था, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों रही बात ओडीआई सीरीज की, तो 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में जिस तरीके से भारत ने डोमिनेट किया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और जिस तरीके से दोस्तों सीरीज 2-1 से जीती है, या कहें तो हम लोग 3-0 से जीत सकते थे, क्योंकि दोस्तों दूसरा मैच जो था वो जितने ज़्यादा रन भारत ने बनाए थे उसे देखकर दोस्तों कोई भी ये नहीं कह सकता था कि भारत जो है वो आज का मैच हारेगी। लेकिन वही बात रही ना कि टॉस बहुत अहमियत रखा इस मैच में, और दूसरी तरफ दोस्तों भारत की बॉलिंग भी कुछ खास नजर नहीं आई उस रात को, और साथ ही साथ ड्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था उस मैच में, क्योंकि जिस तरीके से बॉल जो थी वो फील्डर्स के हाथ में नहीं आ रही थी, बॉलर्स के ग्रिप में नहीं आ रही थी, तो जिससे लाजमी सी बात है कि अगर आप 400 भी बना देंगे तो इस तरीके माहौल में, इस तरीके सिचुएशन में आप उसे डिफेंड नहीं कर पाएंगे। और यही हुआ भारत के साथ। दूसरा मैच भले ही भारत हार गई, लेकिन जिस तरीके से टॉस जीतने के साथ मैच जीता है तीसरा, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। भारत के गेंदबाजों ने जिस तरीके से तीसरे और आखिरी ओडीआई में इस सीरीज के बॉलिंग कराई वो बहुत ही दोस्तों काबिले तारीफ थी। और उसके बाद दोस्तों बैटिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए, जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन अपना पहला वनडे इंटरनेशनल शतक मारा, जिसकी चर्चा भारत से लेकर पाकिस्तान तक हो रही है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों बात करें विराट कोहली की, तो जिस तरीके से उनका एग्रेसिव रूप इस समय देखने को मिल रहा है वो भारत के साथ साथ विराट कोहली हो या क्रिकेट को चाहने वाले वो तमाम लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है, जिस तरीके से विराट कोहली इन दिनों खेल रहे हैं। क्योंकि उनकी पिछली 4 पारियों को अगर उठा लें तो उसमें 3 शतक हैं। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि कितनी गजब की फॉर्म में है, और उन लोगों के मुंह पर काला तमाचा है जो बात करते थे विराट कोहली को संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन जिस तरीके की बैटिंग, उनके खेलने का स्टाइल में जिस तरीके से परिवर्तन आया है, वो फेयरलेस होकर खेलते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा क्रिकेट कैरियर बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देके बहुत ही अच्छे रन बनाकर बिता चुके हैं। अब वो जितना भी मैच खेलेंगे वो पूरी तरीके से खुलकर खेलेंगे, किसी भी दबाव में नहीं आएंगे। और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं तो वो देख कर लग रहा है कि उनकी बैटिंग और भी निखर कर सामने आएगी, जिसकी वजह से भारत कई सारे मुकाबले अब और भी आसानी से जीत सकेगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यही खत्म करते हैं और मिलते हैं दोस्तों ऐसे एक और नए वीडियो में। बाकी दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बाकी दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, और साथ ही साथ दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार। मजा आया।